वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। 2 वुमेन एंड 5 men कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि अगर 2 वुमेन एंड 5 men मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी पर काम करते हैं तो वो उस एम्ब्रॉयडरी को टोटल 4 days में कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है वाइल 3 वुमेन एंड 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। यानी कि अगर उसी एम्ब्रॉयडरी पर 3 वुमेन और 6 मैन काम करें तो इसके लिए उन्हें टोटल 3 डेज लगेंगे उस एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करने में। अब हमसे यहां पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन। तो हमसे यहां यह पूछा गया है कि अगर वन वुमेन उस एम्ब्रॉयडरी पर काम करना शुरू करेगी तो उसे टोटल कितने डेज लगेंगे उसे कंप्लीट करने में। सिमिलरली अगर वन मैन उस एम्ब्रॉयडरी पर काम करना शुरू करता है तो उसे कितने डेज लगेंगे कंप्लीट करने में। ये दोनों चीजें हमें बतानी है। तो लेट्स से कि वन वुमेन को उस एम्ब्रॉयडरी का वर्क कंप्लीट करने में एक्स डेज लगते हैं। सिमिलरली वन मैन को उस वर्क को कंप्लीट करने में वाई डेज लगते हैं। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू निकाली कैसे जाए। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसे अपनी रियल लाइफ से एक बार जोड़कर देखिए। देखिए मैं आपको बताता हूं। लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो फाइनल मैथ्स एग्जाम है ना उससे पहले आपको टोटल 4 हॉलीडेज मिलेंगी। तो ऐसे सुनते ही आपके माइंड में क्या होता है, आपके माइंड में प्लान्स बनने शुरू हो जाते हैं कि 4 डेज मिलेंगे आपको अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने में। तो एकदम से प्लान बनेगा ना कि आपको एक दिन में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि 4 डेज में वो टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाए। यानी कि आपके प्लान पर डे के हिसाब से बनते हैं, राइट। तो ऐसे ही अगर एक वुमेन उस काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर रही है तो उसे एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा ताकि एक्स डेज में वो काम कंप्लीट हो जाए। सोचिए जरा, इसे भी एक एग्जांपल से सोचिए। अगर मैं किसी भी एक काम को 2 दिन में कंप्लीट करता हूं तो एक दिन में मैंने वो कितना काम किया होगा। यस, आधा काम किया होगा, तभी तो 2 दिन में कंप्लीट हुआ ना। सिमिलरली अगर एक वुमेन एक काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर रही है तो वो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x, सिंपल। और इसी तरीके से एक मैन एक काम को वाई डेज में कंप्लीट कर रहा है तो इसके लिए उसे एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा। यस, 1/y, राइट। चलिए अब ये बात तो समझ में आ गई। अब आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला केस क्या कहा गया, 2 वुमेन एंड 5 men कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। यानी कि 2 वुमेन और 5 men मिलकर उस एम्ब्रॉयडरी पर अगर काम करेंगे ना तो उन्हें टोटल 4 डेज लगेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब 2 वुमेन और 5 men मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हें टोटल 4 डेज लग रहे हैं तो बताइए जो 2 वुमेन है उन्होंने 1 डे में कितना काम किया होगा। तो देखिए हमने यहां पर फाइंड आउट किया था ना कि 1 वुमेन 1 डे में कितना काम कर रही है, 1/x। तो 2 वुमेन कितना काम करेगी, यस, 2 × 1/x। इसी तरीके से दोस्तों 2 वुमेन और 5 men दोनों मिलकर काम कर रहे थे ना, तो मैंने ये तो देख लिया कि 2 वुमेन्स ने 1 डे में कितना काम किया। अब 5 men की बात कर लेते हैं कि 5 men ने 1 डे में कितना काम किया। तो हमने फाइंड आउट किया था ना कि 1 man 1 डे में 1/y वर्क करता है। तो 5 men 1 डे में कितना काम करेंगे, 5 × 1/y। अब स्टूडेंट्स दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, वुमेन और मैन, तो हमारे पास ये जो 2 टर्म्स आई हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगी बिकॉज मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन से मुझे क्या पता लग रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 men मिलकर 1 डे में काम कर रहे हैं। बट कितना काम कर रहे हैं, क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल माय फ्रेंड्स, जरा देखिए यहां क्या बोला गया था कि 2 वुमेन एंड 5 men मिलकर एक काम को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्हें 1 डे में कितना काम करना पड़ेगा, 1/4, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे एक काम को करने में टोटल 2 डेज लग रहे हैं तो एक दिन में मैंने उस काम को कितना किया होगा, आधा किया होगा ना, तभी तो 2 दिन में वो पूरा कंप्लीट हुआ। सिमिलरली 2 वुमेन एंड 5 men मिलकर उस काम को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 डे में उन्होंने मिलकर कितना काम किया होगा, 1/4। तो बन गई ना हमारे पास इक्वेशन। हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू तो नहीं आई बट हाँ इक्वेशन में तो रिप्रेजेंट कर दिया हमने हमारे केस 1 को। अब आइए केस 2 पर फोकस करते हैं। यहां पर भी वही चीज है दोस्तों। यहां बोला गया कि 3 वुमेन एंड 6 men मिलकर उस काम को टोटल 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहले वुमेन पर फोकस कीजिए कि 3 वुमेन 1 डे में कितना काम करेगी। आप समझ चुके हैं, 3 × 1/x। और 6 men कितना काम करेंगे 1 डे में, यस, 6 × 1/y। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो बीच में प्लस लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स यहां से क्या पता लग रहा है कि 3 वुमेन एंड 6 men मिलकर 1 डे में काम कर रहे हैं। बट कितना, आप देख सकते हैं हमें बोला गया था कि 3 वुमेन और 6 men मिलकर उस काम को टोटल 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 डे में वो कितना काम करेंगे, 1/3। दैट्स इट, बन गई एक और इक्वेशन हमारे पास। सही है दोस्तों। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को किसी तरीके से सॉल्व कर पाऊं तो मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए इन दोनों इक्वेशन को साइड में लिख लेते हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे? स्टूडेंट्स यहां पर ये दोनों इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाए? अभी तक तो हमने इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशंस सॉल्व की हैं वो लीनियर इक्वेशंस होती थी, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी। ax + by + c = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन में देखें तो यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं है, बट आपकी जो गिवन इक्वेशंस है यहाँ पर फ्रैक्शन है। इट मींस पहले मुझे इस फ्रैक्शन को खत्म करना होगा। कैसे करें? देखिए जो 1/x और 1/y है दोनों में ही कॉमन है और यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, यही तो फ्रैक्शन बना रहे हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं लेट कर लेता हूं कि 1/x को मैं p मान रहा हूं और 1/y को q। आप कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं, अभी के लिए मैंने p और q लेट किया है। तो ऐसा करते आप जरा पुट कीजिए अपनी गिवन इक्वेशन में ये वैल्यूज, तो क्या बन जाएगा? 2p + 5q = 1/4 और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 3p + 6q = 1/3। सही है दोस्तों, जो फ्रैक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो तो रिमूव हो गया। अब क्या ये जो इक्वेशन बनी है, क्या ये लीनियर इक्वेशंस हैं या नहीं, चेक कर लेंगे, बट इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? राइट हैंड साइड में अगर आप देखें दोनों इक्वेशन में तो 1/4 और 1/3 है। ये जो डिनोमिनेटर में 4 और 3 है, अगर मैं ले जाऊं इन्हें लेफ्ट हैंड साइड पर बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन, तो ये जो 4 और 3 है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 8p + 20q = 1 और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 9p + 18q = 1। सही है दोस्तों। अब कंपैरिजन करते हैं इसका लीनियर इक्वेशन के साथ। दोस्तों लीनियर इक्वेशन में हमें क्या चीजें देखनी होती है, जरा देखिए। फर्स्ट टू टर्म्स तो ऐसी होती है जिनके साथ वेरिएबल होता है, उसके बाद एक कांस्टेंट एंड देन राइट हैंड साइड में 0। अब यही चीज हमें हमारी गिवन इक्वेशन में चेक करनी है। गिवन इक्वेशन में देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स हैं जिनके साथ वेरिएबल है, दैट इज p एंड q। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है यहां तो वेरिएबल x और y है, बट हमने तो p और q माना हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल को तो हम किसी भी अल्फाबेट से दिखा सकते हैं। उसके बाद बात करें कांस्टेंट। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट नहीं है गिवन इक्वेशन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट नहीं भी है तो भी चलेगा, बट राइट हैंड साइड में 0 होना बहुत जरूरी है, बट अभी 0 नहीं है। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में 1 प्रेजेंट है। तो फिर ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन में जो 1 है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं। तो ऐसा करते ही हमारी गिवन इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। देखिए कांस्टेंट भी ऑटोमेटिकली आ गया। फर्स्ट टू टर्म्स में तो वेरिएबल है, उसके बाद कांस्टेंट बन चुका है 1 और फिर राइट हैंड साइड में 0। सही है दोस्तों। अब हम इन गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करें? ऐसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड है। ग्राफिकल मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल तो हम अवॉइड ही करते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट हम इन तीनों में से एक ऐसा मेथड सिलेक्ट करेंगे जो जल्दी से ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर दे, बिकॉज वैसे हमें एग्जाम्स में टाइम सेव करना आना चाहिए। तो चेक करते हैं कौन सा मेथड फास्ट होगा। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, एक ऐसा मेथड जिसमें से हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब यहां पर अगर मैं लेट से फर्स्ट इक्वेशन से p की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, देन फर्दर सॉल्व भी करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है, तो इसे रहने देते हैं। सेकंड मेथड एलिमिनेशन। इस मेथड में हम हमारी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट या फिर कहीं कैंसिल आउट कर देते हैं और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसकी टर्म हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये मेथड फास्ट रहेगा या नहीं। तो लेट से मैं इन दोनों इक्वेशन में से q को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में q वेरिएबल वाली टर्म है 20q और सेकंड इक्वेशन में 18q, यानी कि q वेरिएबल वाली जो टर्म्स हैं वो दोनों इक्वेशन में सेम नहीं है। इट मींस मुझे सेम करना पड़ेगा। देखिए एक स्टेप और बढ़ गया मेरा एलिमिनेशन मेथड में, तो और फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगेगा, तो फिर इसे रहने देते हैं, एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक ऐसा मेथड जिसमें से हमें कुछ 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे पास आ जाते हैं। तो आइए इसी मेथड को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोनों इक्वेशन को साइड में लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक ऐसा मेथड जिसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें हमारे गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, और अभी हम हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से ही तो कंपेयर करके आए ना, दैट इज ax + by + c = 0। तो सही है, ये पहला स्टेप तो ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड स्टेप हमें बोलता है कि अब हमें हमारी गिवन इक्वेशन में से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन तो 1 है, गिवन इक्वेशन 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन भी हम 2 मान सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं a b c की जगह a1 b1 c1 लिख देता हूं, सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2, सिंपल। तो आइए अब कंपैरिजन करते हैं। बट रुकिए, कंपैरिजन करने से पहले आप जरा ये देखिए कि जो गिवन इक्वेशन है वहां पर वेरिएबल p और q है और स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल x और y है। देखिए कंपैरिजन करना तो इजी है अभी भी, बट वेरिएबल अगर सेम हो तो और भी आसान हो जाता है कंपैरिजन करना, और वेरिएबल को तो हम किसी भी अल्फाबेट से मान सकते हैं ना। तो ऐसा करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो x और y है उसकी जगह मैं p और q लिख देता हूं। अब आपके लिए कंपैरिजन करना और इजी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। जब आप a1p को 8p से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 8, सिमिलरली जब आप b1q को 20q से कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू 20, और लास्ट में जब आप c1 को -1 से कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू -1। और इसी तरीके से जब आप सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो
आपके पास A2 B2 C2 की वैल्यू भी आ जाएगी। सही है दोस्तों। अब हमारा लास्ट स्टेप ये होता है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। इस मेथड में हमें एक छोटी सी चीज ये ध्यान रखनी होती है कि हम सबसे पहले लिखते हैं BCAB, यस माय फ्रेंड्स, और ये मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं तो इनके नीचे 1 1 1 लिख देंगे, और यही चीज हम दोबारा से लिखेंगे, बट ये मैं सेकंड टाइम लिख रहा हूं तो इनके नीचे 2 लिख देंगे, सिंपल। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सेट में 3 ब्लॉक्स बन रहे हैं और मैथमेटिशियन ने इन ब्लॉक्स को नाम भी दिया था, और ये हम जानते हैं फर्स्ट ब्लॉक का नाम होता है एक्स ब्लॉक, सेकंड इज वाई ब्लॉक एंड थर्ड इज कांस्टेंट दैट इज 1। अब स्टूडेंट्स हमारे इस पूरे सेटअप में यहां पर ऊपर x और y प्रेजेंट है, राइट, बट हमारे गिवन इक्वेशन में तो वेरिएबल p और q है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x और y को हटाकर हम p और q लिख देते हैं। चलिए अब यहां पर हमें हमारे सेटअप में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए, और अब आप समझ चुके हैं ना कि मैंने स्टेप 2 क्यों किया था, बिकॉज यहां वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो चलिए इन सभी वैल्यूज को अपने सेटअप में पुट कर दीजिए। तो चलिए सेटअप तो पूरा रेडी हो चुका है, अब हम हर एक ब्लॉक को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला p ब्लॉक, इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, p डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इस ब्लॉक का रिजल्ट आएगा, तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 20 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -20। अब देखिए 18 और -1 तो रह गए, इसे भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे -1 से 18 की तरफ वापस आना होगा, और वापस आने के लिए हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। उसके बाद जब 18 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -18। अब इसी तरीके से दोस्तों आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स p और q की वैल्यू निकालने से पहले हम यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ब्लॉक का जो रिजल्ट था यहाँ पर क्या है, -20 माइनस ऑफ -18। देखिए -18 के बाहर एक और माइनस है, तो बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा -20 + 18 दैट इज -2। इसी तरीके से दोस्तों आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक के डिनोमिनेटर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले p की वैल्यू को निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को कंपेयर करूंगा तो p की वैल्यू आ तो जाएगी, बट वो q की टर्म्स में आएगी। अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे, दैट इज p डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -36। अब p की वैल्यू निकालने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में -2 है इसे हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाय -36, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, कैंसिल आउट, और 236 को जब डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 18। तो फाइनली p की वैल्यू आ चुकी है 1 डिवाइड बाय 18। इसी तरीके से दोस्तों जब आप सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 36। सही है दोस्तों, p और q की वैल्यू तो आ चुकी है, बट हमें क्या p और q की वैल्यू चाहिए थी। आइए अपनी मेन इक्वेशंस पर चलते हैं। तो देखिए वो थी ना हमारी मेन इक्वेशंस जिसे हमने हमारे क्वेश्चन को रीड करके फॉर्म किया था, तो इसे ही तो सॉल्व करना था। सॉल्व का मतलब कि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए थी, बट अभी के लिए तो p और q की वैल्यू आई है, तो मेरे पास p और q की वैल्यू आ चुकी है। मैं x और y की वैल्यू निकालना चाहता हूं। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ लेट किया था ना यहाँ पर कि 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। आइए इन दोनों एक्सप्रेशन को जरा पिक कीजिए। 1/x इज इक्वल टू p, p की वैल्यू है 1/18। अब जरा आप इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। सिमिलरली जब आप सेकंड एक्सप्रेशन में q की वैल्यू को 1/36 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो दोस्तों यहां से x और y की वैल्यू से क्या पता लगा, देखिए जरा मैंने क्या लेट किया हुआ था, 1 वुमेन फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x डेज, राइट, और x की वैल्यू आ रही है 18। तो यहां से पता लगा कि अगर उस एम्ब्रॉयडरी पर 1 वुमेन अकेले काम करना शुरू करती है तो उसे टोटल 18 डेज लग जाएंगे उस एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करने में। सिमिलरली हमने एक और चीज भी लेट की हुई थी, 1 मैन फिनिश द वर्क इन y डेज, तो y की वैल्यू आ रही 36, यानी कि अगर उस एम्ब्रॉयडरी पर 1 मैन अकेला काम करना शुरू करेगा तो उसे टोटल 36 डेज लग जाएंगे उस एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करने में, और यही दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।